सब मुसलमान नमाज से गाफिल रहेंगे, लोग शहवत के कैदी होंगे। दुनिया में ऐसा ही होगा। रोज़ा, नमाज और एकाम की बजा आवरी यकलख्त गायब हो जाएगी। मुनाजात की मजालिस में रियाकाराना तौर से ज़िक्र अस्कार होगा। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात और फितराना अदा करने का शौक़ कम हो जाएगा। दिलों पर एक बोझ मालूम होगा। एक जमात मजबूर लोगों से ये सवाल करेगी, इन पर लानत हो, ये सर पर खजाना रखे हुए होंगे। इसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में एक शोरिश ज़ाहिर होगी। मुशरिकाना ज़मीन पर फितना व फसाद बरपा होगा। इसी अफरा तफरी के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपना हिंदुआना कहर व गज़ब के ज़रिए जाबे होंगे। अपनी मदद के लिए शुमाल मशरिक़ की तरफ से फतह हासिल करने के लिए गायबाना इमदाद आएगी। जंगी हथियार और जंगी कार्रवाई का माहिर लश्कर आएगा, जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त और बेहिसाब तक़वियत पहुँचेगी। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ी वस्ती वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। नेज़ों पहाड़ों, बियाबानों और सहराओं से अरब के बाशिंदे भी आएंगे। आग वाला सैलाब हर तरफ धुआं धुआं होगा। चित्राल, नागा, पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब हिंदुस्तान को गाजियाना तौर से फतह कर लेंगे। ये चूटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फतह होगी। अहले काबिल भी काफिरों के कत्ल करने के लिए निकल आएंगे। काफिर लोग दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे। सरहद के गाजियों से ज़मीन मुरकत की तरह लर्जेगी। वो मकसद के हसूल के लिए दीवाना वार आएंगे। आम और ख़ास सब के सब लोग जमा हो जाएंगे। इस काम में सैकड़ों किस्म के गम ज़्यादती होंगी। फरीदा हज के बाद और ईद उल फितर की नमाज से पहले हाथ से निकले हुए इलाके को हासिल कर लेंगे जो इन्होंने गाज़बाना ज़ब्त किया हुआ था। दरियाए अटक यानी दरियाए सिंध काफिरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा। हज़रत नेमतुल्लाह शाह की पेशगोई का हर शेर जहाँ एक अलग बात की हैसियत रखता है, वहाँ मुस्तकबिल के बारे में इनका शेर भी साफ तौर पर दरियाए अटक का नाम लेकर इसे 3 मरतबा कुफ़ार के खून से भरकर जारी होने की पेशगोई की है। मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान एक इंतहाई खून रेज़ जंग को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें अगले शेर के तनाजुर में मुसलमानों को फतह हासिल होगी। लेकिन इस शेर की तशरीह इस वक्त तक तसना लब है जब तक जोग्राफियाई और वाक़याती लिहाज से इस अहम नुक्ते पर गौर न किया जाए कि भला कुफ़ार के ख़िलाफ़ मज़कूरा खूनरेज़ जंग आखिर पेशावर से 45 मील दूर दरियाए अटक के किनारे कैसे आ पहुँचेगी, जबकि दरियाए सिंध के मगरिब में सिर्फ सूबा सरहदी कबायली इलाका अफ़गानिस्तान और चंद आज़ाद जमहूरी रियासतें वाक़या हैं जो मुसलमानों पर मुश्तमिल हैं। तो क्या अटक के किनारे कफ़ार की मज़ामत सिर्फ मगरिब की तरफ से आने वाले मुसलमान करेंगे?
دوسری انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اگر مغرب کی طرف سے کفار کا آنا بعید اسکیاس ہے تو پھر دریائے اٹک تک کفار پاکستان کے مشرق و شمال مشرق کی جانب سے کن راستوں یا علاقوں سے گزر کر آ پہنچیں گے، کیونکہ مقام کا راز آخر دریائے اٹک تک بتایا گیا ہے۔ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جیری افواج حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح ہوں گے۔ دین و ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دی جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا۔ قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ میں قہر بن کر نمودار ہوگا۔ ہندوستان کی طرح مغرب یورپ کی تقدیر خراب ہو جائے گی۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔